कि क्लास लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्म की वैलिडेशन देखी थी क्या कि फॉर्म को कैसे वैलिडेट करना है। अब मुझे अगर वो वैल्यूज़ को गेट करना है इन अ टेबल तो वो मैं किस तरीके से गेट करूँगी सेम वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया, ठीक हो गया। फॉर्म के अंदर हम ले लेते हैं इनपुट टाइप, टेक्स्ट ही रहने देते हैं चलें। आईडी मैंने दे दी नेम, क्लास मैंने दे दिया एन, प्लेस होल्डर दे देते हैं इंटर योर नेम। If I has to put label for it, तो label for name, ठीक हो गया। अच्छा, सिमिलरली मैं ले लेती हूँ ईमेल, लाइन ब्रेक लगा लेते हैं क्योंकि अभी मैंने इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की। इनपुट टाइप ले लेते हैं ईमेल, इसके लिए भी हम आईडी ले लेंगे ईमेल, क्लास में दे देती हूँ ई, प्लेस होल्डर दे देते हैं इंटर योर ईमेल, लेबल फॉर ईमेल, ठीक हो गया। और मैं ले लेती हूँ एक बटन जिसमें आ जाएगा इनपुट टाइप, आ जाएगी सबमिट। यहाँ पे आपके पास नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है और सबमिट आ रहा है। इसी के नीचे हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें नेम ईमेल आ जाएगी। जो नेम और ईमेल मैं दूँ मुझे और नीचे टेबल में शो होना चाहिए। तो फॉर्म यहाँ पे बना हुआ है, फॉर्म के बाद मैं आगे टेबल क्रिएट कर लेती हूँ। टेबल को भी क्लास दे देते हैं टेबल के नाम से। इस टेबल में मैं सबसे पहले बना लेती हूँ टेबल का हेड। में टेबल की रो आएगी जिसमें हम दे देंगे टीडी नेम एंड टेबल डाटा ईमेल। टेबल की बॉडी क्रिएट करेंगे, इसमें एक रो क्रिएट कर लेते हैं। बल्कि बॉडी में रो की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट बॉडी है। ये आपके पास आ गया नेम और यहाँ पे आ गया ईमेल। स्टाइलिंग वगैरह जो भी है वो आप इसकी कर लेंगे। अब मैंने नेम और ईमेल लिए, जैसा लास्ट टाइम हम लोगों ने नेम और ईमेल को गेट किया था, इसी तरीके से हम गेट करेंगे नेम को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने ली थी नेम, लॉग करवा लेते हैं हम एन को। ये आ गया आपके पास नेम। इसी तरह हम ले लेते हैं ईमेल, आईडी गेट करेंगे, ईमेल की आईडी है ईमेल, लॉग करवा लेंगे हम ई। नेम भी आ गया और ईमेल भी आ गया। अच्छा, अब नेम और ईमेल में से मुझे इसकी वैल्यू को गेट करना है। तो जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था उसकी वैल्यू हमारे पास गेट हो रही थी, ठीक है। हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा तो हम उसकी वैल्यूज को एक्चुअली कैच करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वैल्यूज मुझे जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूँ तब मिलनी चाहिए, नेम भी और ईमेल भी। तो मैं क्या काम करूँगी, मैं सबसे पहले इस सबमिट बटन को गेट करूँगी। तो सबमिट बटन को, एक तो ये तरीका है कि आप सबमिट बटन को ले लो, ठीक है, और एक ही है कि आप फॉर्म को पिक कर लोगे फॉर्म जैसे ही सबमिट हो। तो मैं आगे फॉर्म को एक क्लास दे देती हूँ, क्लास दे देती हूँ फॉर्म को फॉर्म के नाम से। फॉर्म की नाम से हमने क्लास बना लिया है, मैं एक दे देती हूँ वेरिएबल फॉर्म। इसके अंदर आके हम कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास का नेम है हमारे पास फॉर्म। अब एक ही सिंगल फॉर्म पड़ा है, क्लास के केसेस में इंडेक्स नंबर देना पड़ता है तो मैं 0 इंडेक्स दूंगी, तभी ये फॉर्म गेट होगा। दे दिया हमने कंसोल पे फॉर्म।
ये आ गया आपके पास फॉर्म। अब मैं फॉर्म के ऊपर इवेंट लिस्नर लगा लेती हूँ कि फॉर्म जैसी सबमिट हो, तो मैं कहूँगी फॉर्म के ऊपर ऐड करो इवेंट लिस्नर। सबसे पहले हम दे देंगे कि हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हम फॉर्म को सबमिट करवाना चाह रहे हैं, तो मैं करूँगी सबमिट। फॉर्म जैसी सबमिट हो तो फंक्शन आ जाए इस तरीके से। फंक्शन में मैं आगे दे दूंगी इवेंट लॉग करवा लेंगे अब हम इवेंट डॉट टारगेट। अब मैंने इवेंट टारगेट किया तो इस इवेंट के पास आपके पास क्या आ रहा है, फॉर्म। इस फॉर्म को मैंने टारगेट किया तो जैसे ही मैं फॉर्म को सबमिट करूंगी तो मेरे पास क्या होगा, इवेंट टारगेट हो जाएगा, मीन्स फॉर्म टारगेट हो जाएगा। तो मैं फॉर्म को जैसे ही सबमिट के बारे में क्लिक करूंगी फॉर्म आ जाएगा, पर ये फॉर्म नहीं आ रहा जी। बेशक बटन को गेट नाउ, फॉर्म तो हमने लगाया ना, फॉर्म सबमिट। अच्छा, अगर हम टारगेट ना करें, मैं दे दूं अलर्ट। अब फॉर्म जैसे सबमिट होगा, मीन्स के सबमिट के बटन पे हम क्लिक करेंगे, अलर्ट तो आ रहा है। अच्छा, अलर्ट आ रहा है तो हमारे पास फॉर्म भी टारगेट होना चाहिए। लॉग करवा लेते हैं ये इवेंट। वैल्यू का मसला नहीं है, फॉर्म तो आना चाहिए फिर भी। क्लियर कर लेते हैं, अब हम सबमिट कर देते हैं। अच्छा, ये लॉग नहीं करवाते। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है, लेकिन जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो ये देखिए थोड़े टाइम के लिए शो होती है और फिर चली जाती है वैल्यू। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। वैल्यू को अगर आप स्टिक्ड रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पास वैल्यू जो भी आप दो वो कंसोल के ऊपर टिक ही रहे, ठीक है, स्टिक्ड रहे, तो आप उसके लिए देते हो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या बिहेवियर करता है, अब जब आप क्लिक करोगे ना वो वैल्यू आ रही थी, पर कंसोल पे जब क्लिक करते तो उस टाइम आती थी और फिर फौरन से चली जाती थी। अब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, ये देखें अब फॉर्म आ रहा है आपके पास, वैल्यू स्टिक्ड है। तो वैल्यू पहले भी आ रही थी, फॉर्म पहले भी आ रहा था, बट वो इसलिए शो नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं लिया था कि वो स्टिक्ड रहे वैल्यू। तो आप ये चीज लाजमी देते हो जब भी इवेंट लगाते हो, इवेंट लिस्नर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये बिहेवियर लाजमी देना चाहिए। आपने इवेंट को टारगेट कर लिया है, ये तो जस्ट समझाने के लिए था, इवेंट का भी हमारे यहाँ पे लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने फॉर्म ले लिया है, फॉर्म के अंदर मेरे पास नेम भी आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है। हम ये काम कर सकते हैं कि ये वैल्यूज गेट कर लें। अब मुझे बताएं कि ये वैल्यूज कहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये जो सब फॉर्म है, हाँ, फॉर्म सबमिट हो रहा है तो ये सबमिट बटन है, सबमिट बटन के ऊपर हमारे पास ये चीजें पड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे ये काम कर सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि हम ले लें नेम की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ आके हम दे देंगे लॉग करवाएंगे हम इवेंट। हम लोगों ने ऑलरेडी लिया था, इवेंट को हमने टारगेट किया था। जब हमने इवेंट को टारगेट किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये चीज आपने ध्यान से देखनी है। जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगी मेरे पास क्या आ रहा है, फॉर्म आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो ये फॉर्म आ रहा है, इसी फॉर्म के अंदर से मैं गेट कर सकती हूँ ना ये आईडी और क्लास, ऐसा ही है। तो मैं इसी में से जो इवेंट डॉट टारगेट है उसमें से गेट कर सकती हूँ मैं ये आईडी, और ये ईमेल में इसमें से गेट कर सकती हूँ। तो ये जो इवेंट डॉट टारगेट है, अगर मैं यहाँ पे आगे कह दूँ कि इसी में से गेट कर लो आईडी, आईडी कौन सी, नेम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप जब आप टारगेट करोगे फॉर्म को सबमिट करोगे तो नेम आ जाएगा। इवेंट डॉट टारगेट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज नॉट अ फंक्शन। क्यों, क्या रीजन है इसकी, क्योंकि जब
आप टारगेट करते हो और उसके अंदर से आप क्लास ले रहे हो तो वो आपके इवेंट को टारगेट कर रहा है, ये इस तरीके से नहीं होता। ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी होती है, ये पता है कहाँ पे काम करती है? ये डॉक्यूमेंट के साथ काम करती है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। समझ आ गई? ये इस तरीके से काम नहीं करता कि आप उसी में से गेट कर लो। व्हाट इफ मैं यहाँ पे आगे कर दूं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास मैंने क्या दिया हुआ था? एन। क्या ये काम करेगी? करेगी या नहीं करेगी? आपका माइंड क्या कह रहा है? नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गए? वो नेम अब ये काम कर रहा है। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि आप गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर सकते हो किसी भी एलिमेंट से, लेकिन आईडी नहीं कर सकते उसमें। सही है? क्योंकि आप क्यों नहीं आईडी पे कर सकते? किसी के माइंड में रीजन क्या है इसकी? क्यों नहीं आईडी? आईडी के थ्रू क्यों नहीं हो रहा? क्लास के थ्रू क्यों हो रहा है? क्योंकि देखें, आप एक स्पेसिफिक पोर्शन में से आईडी को पिक कर रहे हो ना, कि उसी पोर्शन में एक, तो आईडी तो यूनिक आइडेंटिफायर होता है, तो इस वजह से वो नहीं पिक कर रहा। क्लासेस तो वो किसी भी एरा से पिक कर सकता है, तो इस वजह से आपने दे दिया। यहाँ पे आगे इसका 0 इंडेक्स दे दोगे कि इस क्लास का 0 इंडेक्स गेट कर ले। अब आप जैसे आगे सबमिट करोगे, इसने नेम पिक कर दिया। समझ आ गया? अब मैंने ये नेम यहाँ से क्यों पिक किया है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि फॉर्म को जब मैं सबमिट करूं तो उसमें से पेरेंट एलिमेंट को पिक करूं। क्योंकि जब आप इनिशियली वैल्यूज देते हो, ठीक है, एक्चुअली जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं वैल्यू में तब चाहिए होती है ईमेल की और नेम की, ईमेल की, हर चीज की। तो बेटर ये कि आप तब पिक करो। समझ आ गई? जैसे फॉर्म को कोई बंदा सबमिट करे, वैल्यूज तब पिक करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ से तब वैल्यू पिक कर लिया। यहाँ पे नेम आ गया। इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है कि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम आप किसी भी बिहेवियर से पिक कर सकते हो, लेकिन बाय आईडी नहीं पिक कर सकते यहाँ पे, स्पेशली जब आप इस तरह पिक करो। ये आपके पास नेम आ गया, तो मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लेती हूँ, एक नेम से बना लेती हूँ लेट्स से। यहाँ पे मैंने नेम को पिक कर लिया। सिमिलरली एक और वेरिएबल बनाती हूँ, उसमें आके मैं दे देती हूँ ईमेल, क्योंकि मुझे ईमेल भी चाहिए, सिर्फ ई क्लास चेंज करनी है, बाकी सब सेम है। अब मैं लॉग करवा लेती हूँ ये ए बी और बी बी। जैसे ही मैं सबमिट करूंगी मेरे पास नेम भी आ गया और मेरे पास ईमेल भी आ गई है। ठीक है, तो नेम और ईमेल दोनों मेरे पास आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे सिंपल क्या काम करना है? डॉट वैल्यू, मुझे इनकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू को पिक करना है। तो अब मैं जब ए और बी को दूंगी, इफ इट इज एम्प्टी, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखिए 2 लिखा हुआ आ रहा है, मीन्स के वो दोनों में क्लिक हुआ है बट एम्प्टी वैल्यूज है। अगर मैं यहाँ पे आके नेम दे देती हूँ और मैं आके ईमेल दे देती हूँ, अब मैं सबमिट करती हूँ, तो आई एम एबल टू रिट्रीव द वैल्यूज। सही है? तो आपने कंडीशन क्या लगानी है? क्या ये बिहेवियर ठीक है कि अगर वैल्यूज एम्प्टी हो तो आपको शो करवाए? नहीं, ये सही बिहेवियर नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए कंडीशन लगा सकते हो। आप यहाँ की कंडीशन लगाओगे कि इफ, ठीक है, ए इज इक्वल इक्वल टू एम्प्टी, मीन्स के ए के अंदर वैल्यू नहीं है, या फिर और की कंडीशन लगेगी, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर होगी, या बी भी अगर आपके पास एम्प्टी है, दोनों में से एक भी चीज है अगर, तो ठीक है, तो क्या काम करो? लॉग करवाओ, लॉग करवा लो कि लेट्स से प्लीज एंटर द वैल्यू। जी मैं लॉग करवा रही हूँ वैसे चेक करवाने के लिए। एल्स लॉग करवा दो ए और बी। अब क्या होगा अगर आपने वैल्यूज नहीं दी, वैल्यूज एम्प्टी हैं, तो ये कंसोल पे शो करवाएगा कि प्लीज इंटर द वैल्यूज। और अगर आपने वैल्यूज दे दी हैं, ठीक है, एक दे दी है लेट्स से वैल्यू, तो यहाँ पे सबमिट करोगे तो वो फिर कह रहा है प्लीज इंटर द वैल्यूज। सेकंड ईमेल आपने दे दी, अब आप आके सबमिट करोगे तो अब आपको वो वैल्यूज मिल रही हैं। अब आपने यहाँ पे कंडीशन कंसोल में नहीं करवानी ऑब्वियसली, आप यहाँ आके कंडीशन लगाते हो। जैसे लास्ट क्लास हमने देखा था, हमने यहाँ आके एक डिव बनाई थी जो कि एम्प्टी डिव थी, इसको हमने क्लास दे दी थी नेम एरर फॉर एग्जांपल, और यहाँ आके एक डिव बना लेंगे जिसको मैं क्लास दे दूंगी ईमेल एरर। बोथ द डिव्स आर एम्प्टी। ठीक है, ये नेम एरर और ईमेल एरर, आप क्या काम करोगे? यहाँ आके गेट करोगे।
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो नेम एरर की क्लास है, सिंगल क्लास है, इसका इंडेक्स नंबर देंगे 0, इसका इनर HTML हम सेट कर देंगे प्लीज इंटर योर नेम, ये आपने दे दिया, ठीक है, नेम एरर के अंदर। अब यहाँ पर एक ही जगह पे आपने कंडीशन लगा दी है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअली लगाना चाहते हो तो मैं क्या करूंगी, चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे आपने नेम एरर दिया इसी तरीके से इसको सारा पिक करेंगे, और ईमेल एरर में हम दे देंगे प्लीज एंटर योर ईमेल। अब ये दोनों मैंने एक ही जगह पे दे दिए हैं, नेम भी और ईमेल भी, ठीक हो गया। लेट से मैंने ना नेम दी और ना ईमेल दिया, सबमिट कर लेते हैं। वो कह रहा है प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर ईमेल। अगर मैंने यहाँ के नेम दे दिया है, ठीक है, और अब मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ, अगेन वो यहाँ पे आपको कह रहा है प्लीज एंटर योर नेम, क्यों, क्योंकि मैंने एक ही जगह पे दोनों कंडीशंस लगा दी हैं। तो ये जो बी वाली स्टेटमेंट है ये यहाँ पे मुझे नहीं देनी, मैं कहाँ लगा सकती हूँ, एल्स इफ बी इज इक्वल्स टू एम्प्टी, तो ये काम कर दो। अब ये जो बी वाली स्टेटमेंट है वो यहाँ आके हम दे देंगे, सेव कर लेंगे। अब ये उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। अगर आपने नेम दे दिया है, ईमेल नहीं दी, तो वो ईमेल पे सिर्फ कहेगा कि ये दे दो, ठीक हो गया। अब आपने इनके अगेन कलर्स वगैरह भी चेंज करने हैं तो वो आप दे सकते हो यहाँ पे उसी तरीके से जैसे हमने किया था। इसके कलर को चेंज करना है तो ये आपके पास ऑलरेडी पिक हुआ हुआ है, आप दे दोगे डॉट स्टाइल डॉट कलर, ठीक हो गया। रेड दे दिया आपने, अब सबमिट कर लें तो ये रेड हो गया कलर। जैसे ये रेड आपने दिया है, सिमिलरली हम पिक करेंगे इसको, यहाँ आके पेस्ट, नेम एरर की जगह क्या आ जाएगा, ईमेल एरर, ठीक हो गया। क्योंकि पहली कंडीशन ही गलत हो गई है, तो इंटर योर नेम, नेम दे दिया है। अब सबमिट करूंगी, वो क्या कह रहा है, प्लीज इंटर योर ईमेल। ये यहीं पे मुझे क्यों दे रहा है, इसकी कंडीशन, क्योंकि मैंने रीलोड नहीं किया। अब मैं आके अगर नेम दे दूंगी, सबमिट करूंगी, अब वो कह रहा है प्लीज इंटर योर ईमेल। सही है कि हमने चेंज के ऊपर कॉल नहीं किया, हमने सबमिट के ऊपर कॉल किया है। तो वो सबमिट के ऊपर दोबारा से रीलोड नहीं होता इवेंट, इस वजह से इस तरह से बिहेवियर शो करता है। तो ये हम लोगों ने वैल्यूज शो करवा लिए। अब मुझे बताएं कि ये वैल्यूज मुझे यहाँ तो शो नहीं करवानी थी, यहाँ पे तो मैंने इसलिए करवाई ये नेम और ईमेल कि आपको पता चल जाए कि अभी वैल्यूज किसी न किसी वेरिएबल में आ गई हैं। अब ए में मेरे पास वैल्यू आ रही है, बी में भी मेरे पास वैल्यू आ रही है, मैंने सिंपल ये वैल्यूज ए और बी शो करवानी है। तो मैं क्या काम करूंगी, यहाँ पे आपने कंडीशन लगा रही है, एल्स में आप यहाँ आके करोगे, सबसे पहले तो आप टेबल पिक करोगे क्योंकि मुझे टेबल में वैल्यूज डिपेंड करनी है। तो मैं कहूँगी क्लास गेट करो, क्लास कौन सी, टेबल की क्लास मैंने दी थी टेबल के नेम से, उसका 0 इंडेक्स। तो मैं इसको वेरिएबल बना लेती हूँ, लेट से सी, या टेबल के नाम से वेरिएबल दे दें, ठीक हो गया। लॉग करवा लेते हैं टेबल, हम चेक कर लेते हैं कि टेबल आ रहा है या नहीं आ रहा। अब सबमिट करेंगे और नेम वगैरह देना पड़ेगा है। ये देखें टेबल हमारे पास आ रहा है, ठीक है, टेबल की क्लास आ रही है आपके पास टेबल। अब आपने करना क्या है, इसी टेबल के अंदर वैल्यूज को पेंट करना है। तो मैं कहूँगी टेबल का जो इनर HTML है दैट इज इक्वल्स टू, हम बनाएंगे टेबल की रो प्लस टेबल की रो हो गई क्लोज,
टेबल की रो होगी, यहाँ पे आ जाएगा टेबल का डाटा TD। ठीक है, दो TDs हैं, सेम चीज कॉपी करूंगी और दूसरा TD ले लूंगी। आपने इस तरीके से देना, आप इसी के अंदर आके मैं दे दूंगी A, ये मेरे पास आ गया A वेरिएबल, यहाँ क्या आ जाएगा B वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल में ऑलरेडी वैल्यूज आ रही थी। मैंने सिंपल क्या किया, उनको यहाँ पे शो करवा दिया। मैंने कहा उसके इनर HTML में एक रो डालो, रो में टेबल डाटा और उसमें ये चीज। अब मैं इसको क्रॉस कर लेती हूँ, यहाँ आके दे देती हूँ नेम, यहाँ आके दे देती हूँ ईमेल। टेबल के इनर HTML में डाला है तो ये आ गया। अब आपने देखे कि उसने एग्जिस्टिंग डाटा को ओवरराइड कर दिया है, मीन्स कि वो जो ऊपर नेम लिखा हुआ था और ईमेल लिखी थी वो रिमूव हो गया है। वो क्यों हो गया, क्योंकि आपने कहा कि टेबल का इनर HTML इक्वल है। तो जब आप सिंपल इक्वल देते हो तो इसका क्या डिसएडवांटेज होगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर आके मैं दे देती हूँ जस्ट ये सबमिट करती हूँ, तो वो वैल्यू उसी को अपडेट करता जा रहा है। समझ आ रही है, मीन्स कि वो नई रो क्रिएट नहीं कर रहा, वो उल्टा प्रीवियस को भी डिफॉल्ट हटा रहा है और नई को भी। तो यहाँ पे आपने इक्वल नहीं प्लस इक्वल टू लगाना है कि आप इनर HTML के अंदर ऐड करते जा रहे हो रो हर दफा। तो आप जब आप प्लस इक्वल टू लगाओगे तो ये प्लस करता जाएगा रोज को। आपने यहाँ पे नेम दे दिया, यहाँ पे आपने ईमेल दे दी, सबमिट किया, ये आ गया नेक्स्ट टाइम, और एग्जिस्टिंग डाटा को ओवरराइड भी नहीं किया। नेक्स्ट टाइम ये दिया, नेक्स्ट को समझ आ गई। तो जो वैल्यूज आप यहाँ फीड करते जा रहे हो वो आपको कहाँ पे शो हो जाएंगी, टेबल के अंदर। ये कंप्लीट टास्क मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगी। फुल फॉर्म आप लोगों ने बना के उसको वैलिडेट करना है और देन उसको सबमिट करना है टेबल के अंदर नीचे। समझ आ गई। वीडियो